बेटा जी लास्ट क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जो एक्सरसाइज आप लोगों ने अटेम्प्ट किए उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो मैथ्स का जाना है कि जो एक्सरसाइज है 5.7 उसमें जो भी डाउट्स हैं लगभग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे, कुछ नहीं भी होंगे इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा एक बच्चे का डाउट, देखिए रहा। फंक्शन आपको दिया गया सर y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x एंड प्यारे बच्चों प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव प्लस में y इज इक्वल टू 0। जो आपने प्रूव करना है इसमें कहीं पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव है सिर्फ। तो चलो आओ सेकंड डेरिवेटिव निकालें इसमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। बेटा साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, cos का आ गया माइनस साइन। a और b तो मल्टीपल में ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं एंड कांस्टेंट मल्टीपल में तो सेम रहता है। हाँ जी प्यारे, आपने कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कर दिया कि a और साइन एक्स में प्रोडक्ट 2 लगाने लग गए। a और b कांस्टेंट है लाइक 2 3 4 5 एंड कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट सेम रखते हैं। आपको पता है डेरिवेटिव वेरिएबल टर्म का लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ए तो सेम रहेगा, कॉस का आ गया माइनस साइन, ऐसे साइन का क्या आ गया। अब बेटा ध्यान से देखें राइट साइड नेगेटिव कॉमन है, नेगेटिव कॉमन लिया तो ए साइन एक्स प्लस, अब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स किसके इक्वल था ये, आप नोटिस करें सर ये तो वाई था, तो ये टर्म तो वाई है बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया सर, माइनस वाई। यूजिंग दिस इक्वेशन लो बेटा जी, y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, माइनस वाई को लेफ्ट में लें तो ये रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस्ड आपका है, आपने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। एक्स दिया गया बेटा आपको a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सर वाई दिया गया a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। आप सबको पता है कि यहाँ पे पैरामीटर जो है वो है थीटा, यानी कि थर्ड जो वेरिएबल की टर्म में हमारे पास रोल प्ले कर रहा है वो थीटा है। उसके अलावा कहीं पर भी a b c p q r m n जो भी आएंगे सब कांस्टेंट है। तो यहाँ बेटा आपके पास जो है a मल्टीपल में कांस्टेंट है, a मल्टीपल में कांस्टेंट है, ध्यान रखना। सर आपको x गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड बेटा जी y गिवन आपको a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा। सर डिफरेंशिएट दोनों को किया आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सर डी एक्स बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट वैल्यू कभी भी मल्टीपल में तो सेम रहेगी, 1 का डेरिवेटिव कॉस का, सिमिलरली सर डी वाई बाई डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, साइन का आ जाएगा कॉस। तो सर ये आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा ये दोनों तो आ गए। अब इन्हें यूज करते हुए सर डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लें, सर डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ बेटा ए इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा, तो ए हो गया कैंसिल आउट। आप सबको पता है कि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव लेने से पहले ये फंक्शन थोड़ा इजी बन सकता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला लगा के। तो यहाँ हाफ एंगल फार्मूला यूज किया आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नाउ 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, तो सर डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉट थीटा बाई 2, कितना आ गया कॉट थीटा बाई 2, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों राइट साइड ना x नहीं है, और अगर हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं और x के प्लेस कुछ भी आएगा तो चेन रूल लग जाएगा। अब x के प्लेस पे गिवन है सर यहाँ थीटा बाई 2, तो सर सेकेंड डेरिवेटिव आपने लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉस सेकेंड स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव किसका बेटा
थीटा बाई 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड सर इसमें 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं। तो बेटा जी ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्र, 1/2 बाहर लिया आपने, कॉसिकेंट स्क्र थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स, राइट। अब डी थीटा बाई डी एक्स जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, इस वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है सर वो रेसिप्रोकल है, ये है या नहीं। बच्चा यहाँ चेन रूल लगाना भूल जाता है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करना भूल जाता है, इसी कारण से उसका आंसर नहीं मैच करता। तो सर डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा तो है ए साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे रख दें, इसका रेसिप्रोकल यहाँ रख दें तो सर ये आ जाएगा आपका 1/a साइन थीटा। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें पाई बाय 2 पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 या क्या बेटा -1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू में 1/a साइन पाई बाय 2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1, ये आ गया सर √2। तो बेटा आंसर आ गया आपका -1/a। किसका डाउट था ये? आ गया नोटिस में? सही करा था आपने। ओह ठीक है जी। आओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पहले आ चुका है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। सर y आपको गिवन है a इंटू में e की पावर mx, सर b इंटू में e की पावर nx। सर a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और m और n जो दिए हैं सर ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास दे रखा है तो a तो रहेगा सेम, e की पावर mx का डेरिवेटिव लेंगे आप लोग। सर लिया dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाते हुए a e की पावर mx एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में उस तरह से सर आएगा b e की पावर nx, डेरिवेटिव e की पावर nx का आएगा बेटा, राइट। अब नोटिस करें तो सर ये दोबारा से नोटिस करो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल में तो सेम रहता है, e की पावर mx का डेरिवेटिव लेंगे आप। तो डिफरेंशिएट किया प्यारे बच्चों अगेन, सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ma रहेगा सेम, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। सेम हेयर बेटा n इंटू बी रहेगा सेम, e की पावर nx का डेरिवेटिव e की पावर nx एज पर चेन रूल, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n मल्टीपल में आएगा, जब n से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये। अब ये प्रूव करना है बेटा आपने, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस में m प्लस n इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m n y इज इक्वल टू 0। तो आओ बेटा इसमें वैल्यूज इसकी रिप्लेस करें, किसमें सर y डबल डैश माइनस m प्लस n इंटू में y डैश प्लस m n y, चेक करना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो लेफ्ट साइड वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसकी हम, 0 आना चाहिए बेटा ये। LHS y डबल डैश माइनस m प्लस n, सर y डैश प्लस m n y, सर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, दिस इज m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx, और सर ये आ गया नेगेटिव ऑफ m प्लस n इंटू वाई डैश, सर y डैश की वैल्यू dy बाई डी एक्स क्या है, सर m a e की पावर प्लस n b e की पावर nx, and the next one is m n y,
सर y तो ये था हमारे पास, चलो जी यहाँ रिप्लेस करो एम एन वाई ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब नोटिस करो क्या रहा बेटा ब्रैकेट ओपन करने पे, प्लस में एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई किया बेटा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एन बी ई की पावर, ऐसे सर एन से मल्टीप्लाई किया एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एंड यहाँ ब्रैकेट ओपन करना, मल्टीप्लाई करो जरा इसको, दिस इज एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब आप नोटिस करना कौन कौन सी टर्म एलिमिनेट हो रही है बेटा, ये एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स वही सेम टर्म ये इससे कैंसिल आउट, सर एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स ये भी कैंसिल आउट। नोटिस करो बेटा ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है और ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, क्या रहा आंसर 0 राइट साइड। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है सर ई रेस टू पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन, ई रेस टू पावर वाई इंटू में एक्स प्लस वन दिया गया प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। प्रूव करना है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ठीक है। तो आओ डिफरेंशिएट करें, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो कैलकुलेट करें हम। सर यही डेरिवेटिव ले लें, आपकी चॉइस है, आप ऐसे लेना चाहते हो, आपकी चॉइस है आप दोनों साइड लॉग लेना चाहते हो, या आपकी चॉइस है सर पहले इस फंक्शन के लिए हम एक स्टेप ले लेते हैं। सर हमने यहाँ पे x प्लस वन से यहाँ डिवाइड कर दिया, बड़े सारे ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैंने पहला स्टेप लिया सर e की पावर y इसके इक्वल है सर, डिफरेंशिएट करें इसे, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव e की पावर y चेन रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड बेटा 1/x का माइनस 1 इनटू में डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा x प्लस वन का। बेटा जी e की पावर y किसके इक्वल है, ध्यान से देखो e की पावर y किसके इक्वल है 1/x प्लस वन। तो e की पावर y की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें 1/, सर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है लेफ्ट और राइट, ध्यान से देखना, लेफ्ट और राइट कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो dy बाई dx किसके इक्वल, लो जी बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, यह dy बाई dx। अगर dy बाई dx अब ये है बेटा डेरिवेटिव है आपका -1/x प्लस वन, डिफरेंशिएट अगेन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने प्रूव करना है कि d2y बाई dx के इसके इक्वल है। तो बड़ा सेकेंड डेरिवेटिव है, इसमें क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1/x का क्या होगा -1/x स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस वन का डेरिवेटिव। तो बेटा d2y बाई dx स्क्वायर जरा नोटिस करें सर ये आ रहा है 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर। सर क्या ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या इस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट ये आएगा। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं -1/x प्लस वन का होल स्क्वायर है ये, एंड व्हाट इज दिस। तो सर सेकेंड डेरिवेटिव की जो है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। राइट। अच्छा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो इस वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं हम,
जिसमें आमतौर पे आपके सामने कोई एक इक्वेशन प्रूव करने के लिए कही जा रही है। आमतौर पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या पैरामीट्रिक फॉर्म में जो साइन थीटा कॉस थीटा बेस्ड हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। दो ही बातों का ध्यान रखना बस। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो यार। सर x दिया हुआ है साइन ऑफ 1/a log y। x क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ 1/a log y। एंड जो प्रूव करना है सर वो ये 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्र वाई इक्वल टू 0। आप सबको पता है कि जिस फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है उसी फॉर्म में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके कुछ ना कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे इसमें। तो डिफरेंशिएट करना पहले स्टेप से जरूरी नहीं होता, हमेशा खुद डिसाइड करना है कि पहले फंक्शन को थोड़ा सा इजी कैसे बनाना है। आइए बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसको हम? साइन वर्स एक्स क्या होगा ये? 1/a एंड बेटा a से मल्टीप्लाई किया तो लो जी, थोड़ा सा इजी कर लिया फंक्शन को। अब डिफरेंशिएट करें इसे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x, a तो मल्टीपल में कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट तो सेम रहेगा। डेरिवेटिव साइन वर्स x का 1/रूट log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू नाउ मल्टीप्लाई किया सर ay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लो बेटा ay जो हमारे पास है सर वो इसके इक्वल है। आइए कंटिन्यू करें। ay अगर आपके पास है सर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट अगेन, दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया सर। अब नोटिस करें सर लेफ्ट साइड में a तो कांस्टेंट है, मल्टीपल में वेरिएबल है y, और राइट साइड है 2 का मल्टीप्लीकेशन। डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों में प्रोडक्ट 2 लगेगा सर। इसका डेरिवेटिव राइट साइड प्रोडक्ट 2 लगाते हुए सर फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एज पर चेन रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। लो जी, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव ये है, सेकंड रहेगा सेम, प्लस में फर्स्ट रहेगा सेम। बेटा डेरिवेटिव लेना है इसका, डेरिवेटिव किसका लेना हमने? dy बाई डी एक्स का। इसी को कहते हैं ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर ये आ गया a इंटू वाई वन, 2 से 2 कैंसिल आउट, और सर ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ सर ये है a इंटू वाई वन माइनस एक्स वाई वन, एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई, क्या है ये बेटा? यह वाई टू सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो सर a रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस एक्स वाई वन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। जरा चेक करना क्या प्रूव करना था सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू सर ये रहा, साथ में माइनस एक्स वाई वन सर वो ये रहा। तो फिर ये जो बाकी है टर्म है फिर ये होनी चाहिए। कैसे रो? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, जबकि यहाँ तो वाई वन नहीं है, यहाँ तो वाई है। आप गौर से देखें सर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव यानी वाई वन किसके इक्वल है? अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे हम यूज कर लें बेटा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन सर वो यही है, किसके इक्वल है ये? तो अगर मैं इसकी वैल्यू सर, अगर इसकी वैल्यू हम यूज कर लें, इसकी वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे ध्यान से देखो ए वाई, तो यहाँ रिप्लेस किया आपने इसको सर a इंटू ए वाई आ गया। ये राइट साइड क्या आ जाएगा? माइनस एक्स वाई वन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू
हो गया प्रूफ, यही चेक कर लो, यही करना था हमें। नोट डाउन। आ जाओ बेटा, इससे आगे के डाउट देखो। ये क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है कई बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। देखो फंक्शन दिया गया सर, ये log रेज टू पावर 2, ये डिग्री 2 ना इस log पूरे फंक्शन की है, ये इस ब्रैकेट के ऊपर टर्म की डिग्री नहीं है, इस पूरे की डिग्री है, ध्यान रखना ये। तो बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव जो प्रूव करना है, सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव में ये जो इक्वेशन प्रूव करनी है, y दिया हुआ आपको log ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2, और बेटा डेरिवेटिव लें पहले x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग। सर x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है सबको पता है, तो सेम x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका डेरिवेटिव n x रेज टू पावर, बेटा साथ साथ नोट कर लो, n x रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू में सर डेरिवेटिव उसका जो x के प्लेस पर है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो सर ये आ गया 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x एज पर चेन रूल, एज पर चेन रूल डेरिवेटिव आ जाएगा सर इसका x प्लस में एंड बेटा जी आ गया आपके 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया बेटा 1/x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस x का डेरिवेटिव 1, रूट का बेटा 1/2 रूट एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव तो बेटा ये 2 तो हो गया, इससे कैंसिल आउट, 2 log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये आगे बेटा x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आपने एलसीएम लिया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर dy बाई डी एक्स अभी ये आ रहा है, आप नोटिस कीजिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा। सर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से, कोई ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट। नाउ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स, ये आ गया बेटा 2 log x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करिए फर्दर डिफरेंशिएट इसे, एक बार डेरिवेटिव और लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट अगेन। अब आप नोटिस करें सर लेफ्ट हैंड साइड में ना 2 वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, लेफ्ट साइड में आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 में प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, चेन रूल तो लगेगा ही, वो तो हर क्वेश्चन में आपको खास ध्यान रखना बेटा चेन रूल का। डिफरेंशिएट किया 1/2 रूट इंटू में डेरिवेटिव इसका चेन रूल लगाते हुए dy बाई डी एक्स सेम, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम। सर डेरिवेटिव इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर इंटू में डेरिवेटिव x प्लस, सर इंटू में डेरिवेटिव का x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
ये 2 कैंसिल आउट सर, एक्स वाई वन ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में वाई टू, एंड यहाँ बेटा जी 2 अपॉन में डेरिवेटिव इसका लिया हमने 1, रूट का बेटा आ गया 1 अपॉन 2 रूट, चेन रूल लगाते हुए लो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहा रिजल्ट देखो सर, एक्स वाई वन एलसीएम लिया तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में वाई टू ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड यहाँ बेटा जी 2 अपॉन में एलसीएम यहाँ पे लिया आपने रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट एंड इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आ गया फाइनल आंसर बेटा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में सर ये वाई टू प्लस में एक्स वाई वन, क्योंकि ये वाली टर्म तो हो गई इससे कैंसिल आउट, क्या बचा राइट साइड, चेक करो, यही प्रूव करना था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और चेक कीजिए एक बार क्या प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, डाउट्स आपके ओवर हो जाएंगे फिर, ये आ गया बेटा, इसको नोटिस करें बेटा, फंक्शन आपको दिया गया सर e की पावर x इंटू साइन प्लस कॉस, प्रूव करने सर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आइए प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन प्लस कॉस, 2 का मल्टीपल है, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट टू लगेगा बेटा, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस रहेगा सेम, उसके बाद सर e की पावर एक सेम डेरिवेटिव लिया सर इसका, जैसे जैसे ये इक्वेशन y की टर्म में बदल सकती है उसको बदलते जाओ। आप नोटिस करो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल था सर, ये तो फंक्शन y है, तो इसको हम लिख दें सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस में, एंड बेटा y को आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई e की पावर x cos x माइनस साइन x, अगेन डिफरेंशिएट, क्या रहता है देखो, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सर डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड 2 का मल्टीपल है, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग सर पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन सेम रहेगा, उसके बाद e की पावर एक सेम डेरिवेटिव इसका सर माइनस साइन एक्स। अब आप एक चीज नोटिस करना है इसमें सर, ये तो है आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सब माइनस डी वाई बाई डी एक्स, प्लीज ये जरा बताओ ये किसके इक्वल था, गलत, ये किसके इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स माइनस, तो सर इसको रिप्लेस किया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से, सर ये वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह यूज कर ली, और सर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेने दो, ये सर वाई है, यूजिंग फर्स्ट, तो सर ये आ गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एंड बेटा ये किसके इक्वल है, वाई। ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, हो गया प्रूफ। क्या रिजल्ट जरा चेक कर लो एक बार। सर रिजल्ट ये आ गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लिया तो माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स। सर दिस टर्म माइनस टू वाई है, लेफ्ट में लेंगे तो शायद यही प्रूव करना था, चेक करना। ठीक है जी, ऐसे चलने बेटा इस टॉपिक के क्वेश्चन। आपका डिफरेंशिएशन तो इससे हो गया ओवर, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन तो ओवर हो गया। अब रह गया कॉन्टिन्यूटी, जो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नोट कर लो।